हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। आज हम क्लास 12th का एक और टॉपिक करेंगे जो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज किसी भी सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक पॉइंट पर नहीं होता, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि चार्ज किसी रॉड के ऊपर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, या रिंग के ऊपर, या स्पेयर के ऊपर, या किसी शीट के ऊपर, इसको हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, डस्ट ऑन टेबल। अगर चार्ज कंटिन्यूस नहीं है, पॉइंट्स पर है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज। अभी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 1D, 2D और 3D शेप्स पे हो सकता है। 1D पर जो होता है उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी लाइन पर, जैसे कि रॉड और वायर। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी वायर के ऊपर अगर है तो ये जो पूरा चार्ज किसी भी लेंथ के ऊपर है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम बोलते हैं, निकालते हैं dq/dl। मतलब लैम्डा कैसे निकलेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये dq क्या है, ये है हमारा एलिमेंटल लेंथ, और इस लेंथ के ऊपर जो चार्ज है उसको हम बोलेंगे dq। ऐसे ही हम किसी सरफेस के ऊपर निकाल सकते हैं, 2D सरफेस के ऊपर, जैसे कि कोई प्लेट या फिर किसी शेल के ऊपर। किसी भी सरफेस के ऊपर निकालेंगे उसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम निकालेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। इसमें भी हम सेम करेंगे, कोई एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, इसको हम बोलेंगे dA, और इसके जो ऊपर चार्ज निकलेगा वो होगा dQ। और किसी वॉल्यूम के ऊपर अगर मुझे निकालना है, वॉल्यूम या स्पेयर के ऊपर, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे dQ/dV। जैसे कि कोई स्पेयर, इसके अंदर मैं एक छोटा सा स्पेयर ले लूँ, इसके ऊपर मैं बोल दूँ ये dQ एलिमेंटल एरिया चार्ज है, और ये है एलिमेंटल वॉल्यूम जो है dV। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ यूजेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हमें काम आएगा, या फिर हमें फोर्स निकालने में काम आएगा, या फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इससे निकाल सकते हैं, जो हम आगे डेरिवेशंस में करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें dQ पता होना चाहिए। dQ होता है स्मॉल चार्ज एलिमेंट। हमने ये dQ क्यों लिया था, क्योंकि जो कूलम्स लॉ था वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के ऊपर काम करता था, इसलिए हमने dQ को, अगर ये सरफेस है, इस dQ को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया था। पॉइंट चार्ज कंसीडर किया। फिर अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मैं पूरी बॉडी के ऊपर इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज निकाल सकती हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, DE 1/4πε dq r² r कैप। अब dq कैसे निकाल सकते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू dQ/dl, और यहाँ से हम dq निकाल सकते हैं लैम्डा dl, और इसको यहाँ पुट करेंगे अगर 1/4πε dq क्या है, लैम्डा dl r² r कैप। अब ये एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमारी एलिमेंटल चार्ज की वजह से निकल रही थी। अगर मुझे इस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 1/4πε, इंटीग्रेट करेंगे लैम्डा dl r² r कैप। ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हो गया। अगर हमें 2D के लिए निकालना है तो dq को हम ऐसे रिप्लेस कर देंगे सिग्मा dA, और 3D के लिए हम रिप्लेस कर देंगे रो dV, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब ये R क्या है, R हमारा सेपरेशन है dQ, एक एलिमेंटल चार्ज और एक पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज जिसको हम कह रहे हैं, इसके बीच का जो सेपरेशन है ये हमारा R है। इसका जो सेपरेशन है किसी ओरिजिन से, इसको हम कह सकते हैं RI हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एलिमेंटल चार्जेस हो सकते हैं, और ये सेपरेशन है R0। तो R को हम इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं R0 - RI, वेक्टर फॉर्म। और
जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें डी क्यू निकालना आना चाहिए। डी क्यू कैसे लिखेंगे, फिर उस डी क्यू को डेंसिटी में कैसे चेंज करेंगे, लैम्डा रो और सिग्मा में कैसे चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कैसे लिखना है। आगे हम सीखेंगे कैसे हमें कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने हैं, कैसे हमें लिमिट्स लिखनी है और इंटीग्रेट करना है, और कैसे हमें सिमेट्री को यूज़ करके सिंप्लीफाई करनी है इक्वेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। थैंक यू।